तो विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। स्पीकर वासुदेव देवनानी को आप सुन रहे थे। सिरोही जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ठंडी बेरी में अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड कंपनी की तानाशाही लगातार जारी है। ठंडी बेरी गांव के लोग पिछले 3 दिनों से अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों से रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला वहां कोई है ही नहीं। यहां पर एक परिवार ऐसा भी है जहां 3 दिन से उनके घर का चूल्हा तक नहीं जला, क्योंकि यहां पर एक विधवा महिला के साथ 4 बच्चे रहते हैं। महिला के पति की मौत आज से 4 साल पहले हुई थी और आर्थिक संकट उनके सामने खड़ा हो गया। विधवा महिला रोजगार की मांग कर रही है ताकि अपने 4 बच्चों का पेट भर सके, जिससे उस परिवार का गुजारा हो सके। लेकिन उस विधवा महिला की, उन छोटे छोटे बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं, रोजगार की मांग मानने वाला कोई नहीं। कि हमारे यहाँ जो पहले जो भैरू सिंह जी की सरकार में एनओसी दी तो 85% स्थानीय लोगों को रखा जाएगा, लेकिन वो सारे झूठे वादे हुए। कोई स्थानीय व्यक्ति को 85% नहीं रखा और लोगों को मकान फट गए, पशु मर रहे हैं डस्ट से, लेकिन उनके बदले में जो था वो भी बर्बाद हो गया। आज तक इनको नौकरी के लिए कई दिन से भूखे प्यासे, ये देखो बच्चे का जो बिना कपड़े पहने हुए बच्चे 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। घर टूटा और रोजगार छूटा। शायद अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड कंपनी यही चाहती है यहाँ के लोगों से कि उनको कोई रोजगार नहीं मिले और वो भूखे प्यासे रहें, क्योंकि पिछले 3 दिन से ठंडीवेरी गांव के ग्रामीण रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। हम यहाँ के जो ठंडीवेरी गांव के ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करते हैं कि किन हालातों के अंदर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। आप यहाँ पर रोजगार की मांग कर रहे हैं, क्या रोजगार मिला है? रोजगार मिला है। मर छोटी छोटी बैसी है ने मुँह का खैबरा ने छोटी छोटी बैसी है, रोजगारी ने कोई नहीं मिलती। मेड़वे सब है न सोरो मार बारे जाए कम करे रहे जो कोई सो रहे रहा, कोई ने मर 3 बैसी है, कोई के मजवाड़ू मार होई ने खेतर में आती, खेतर में दुकरो करे पैरे पैरे न मरिया खोसी वे मार पत्ती गया मर गया। तो इन्होंने बताया कि इनके पति नहीं है, जो अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड का प्रदूषण है उससे सांस की बीमारी इनके पति को हुई और उनके पति की डेथ होगी। आज इनके 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं। चारों ही स्कूल नहीं जाते हैं, घर पर ही रहते हैं, क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार के अभाव में इन बच्चों को यहाँ पर घर पर ही इनको रखा जाता है। घर के कामकाज में ये लगे रहते हैं और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि 3 दिन से इनके घर पर चूल्हा नहीं जला है। 3 दिन से बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। जहां सरकार सबको रोजगार देने की बात करती है, वहीं अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इनको रोजगार नहीं दिया जाता है। जहां 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, हर घर में दीपावली मनाई जाएगी, लेकिन ये भूखे प्यासे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं। ने जोर जब्ती मारे जमीन पागती में आया मंच जब मैं भुटकावे जे मारे घर पे फाट गया। इसको मैं बांधने जाऊँ धंधा माते जे पुटे सोरा में तो घर डले तो इसको कौन हुणवा करे, सोरा मैस मरे ने कपड़े हुणवा नहीं करती ने इसको का सपा घरड़ा पागती आया जे 1200 जे रात्रा भुटकावे जे मां घर तो फाटे और थे प्राय सपा डलिया सपा भागा। इसमें कोई सुनवा नहीं करतू है और मंच वाला आवे ने पुलिस लावे धमकी दे ने मन पर काटे ने पुठाती बलुस करे वारस करे जब बुड़का आवे ते हमर कास करे 5 बोरी पाकतू जतरे 1 बोरे धान वे जे 12 महीना में का खा हमारी रोजगार ने मेला हमारी कुछ ने मैं बुढ़ा में ने खा मैं कटे जाए धंधो कह रहा हूँ। इसको हमारे कास करे पर वेग रहे जरते में तब मरिया जा ने का खा टाबरन ने सब अजय में हमारा बच्चा है बाल बांधे हमने जी बोलू जानवर है जे धूरो खाए ने बोलू जानवर दस्ता लागे बोलू जानवर मर गयो जे में का खा। यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ के प्रदूषण से ये लोग परेशान हैं, इनको सांस की बीमारियां हो रही हैं, इनकी खेती बाड़ी नष्ट हो चुकी है। ये बता रहे हैं कि जहाँ पहले खेतों के अंदर भारी मात्रा में अनाज पकता था, लेकिन अब कुछ ही बोरी इनको गेहूं की मिल पाती है, क्योंकि प्रदूषण के कारण इनके जमीन खराब हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। और उधर अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड कंपनी की ओर से इनको रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण इनको बड़ी कठिनाइयों के अंदर अपना जीवन यापन व्यतीत करना पड़ रहा है। उधर जब माइंस के अंदर
अंदर ब्लास्टिंग होती है तो इनके मकानों में दरारें आ चुकी हैं और इनको हमेशा डर रहता है कि कब कौन सा बड़ा पत्थर इनके ऊपर आफत बन के आ जाए। साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही। सिरोही से मेरे सहयोगी साकेत गोयल लाइव जुड़ गए हैं। सीधे साकेत का रुख करते हैं। साकेत, आपने एक विधवा महिला की दर्दनाक जो उसकी दास्तां है वो हमारे सामने रखी। उसके 4 बच्चों की भूख उसके लिए इस वक्त सबसे बड़ी मजबूरी है, लेकिन ये किसी एक परिवार का दर्द नहीं है। ऐसे न जाने कितने ही परिवार हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या है इस अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के अधिकारियों के मन में? क्या उन्हें यह दर्द नजर नहीं आता? क्या उनका दिल नहीं पसीजता इस हालात को देखकर? और जो वादा किया उस वादे को निभाने में यह वादा खिलाफी कैसी? किस बात का डर है उनको? जी बिल्कुल, अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट कंपनी की तानाशाही है कि 3 दिन से यहाँ गांव के लोग मजदूरी की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग ज्यादा बड़ी नहीं है कि उनको केवल ये मांग है कि उनको मजदूर बना दिया जाए जिससे उनको 2 वक्त की रोटी मिल सके, चटनी के साथ वो रोटी खा सके। ज्यादा बड़ी मांग नहीं है, लेकिन उस मांग की ओर भी यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका ध्यान नहीं है। आज हम जब गाँव में आए तो गाँव के अंदर एक परिवार ऐसा मिला जहाँ पर एक विधवा महिला अपने 4 बच्चों के साथ रहती है, जिसमें से 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। और 3 दिन से उस घर में चूल्हा नहीं जला है। भूखे प्यासे ये लोग बैठे क्योंकि इनके पास अनाज नहीं है, खाने को कोई साधन नहीं है। साकेत, क्या आपने कभी अधिकारियों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की कि उनको दिक्कत क्या है? अगर मजदूरी दे देंगे तो उनका कुछ घिस जाएगा, कुछ उनकी जेब से चला जाएगा। उन्हें 10 मजदूरों से काम करवाना है। 10 मजदूर उस गांव के हों या उस गांव के बाहर के हों, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि इस गांव के लोगों को, ठंडी बेरी गांव के लोगों को उन्हें रोजगार देना है? दिक्कत कहां आ रही है? हमने कई बार अल्ट्राटेक कंपनी के अधिकारियों को फोन किया, लेकिन उन्होंने हमारा फोन तक नहीं उठाया। कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां हैं जिसको वो उजागर नहीं करना चाहते और इसी का डर है कि वो मीडिया के सामने आने से डर रहे हैं। और यहाँ पर ग्रामीणों के पास भी वो आने से डर रहे हैं कि कहीं उनको रोजगार देना नहीं पड़ जाए, यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार देना नहीं पड़ जाए। यहाँ के जो अल्ट्राटेक कंपनी के अधिकारी बाहर से लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बाहर से लोगों को बुलाकर रोजगार दे रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं जिनकी जमीनें खराब हो चुकी हैं, जो प्रदूषण के साये में जी रहे हैं, उनको रोजगार देना ये मुनासिब नहीं समझ रहे। और जिसके कारण आज इनके यहाँ पर 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, चूल्हे नहीं जल रहे, लोग परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर किसी का ध्यान यहाँ नहीं जा रहा है। लेकिन साकेत, समझने वाली बात यह है कि वहां जो बिना मजदूरों के तो कंपनी चल नहीं रही होगी। अगर वहां पर सीमेंट बनाने का या उसे पैक करने का या कोई काम हो रहा होगा तो अधिकारी तो कर नहीं रहे होंगे, करवाते तो मजदूरों से ही होंगे। अब मजदूर इस गांव का है या किसी और गांव का है, मजदूर का नाम राम है या श्याम है, इससे इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन्हें मजदूरी देनी है, रोजगार उन लोगों को देना है जो इनकी कंपनी के वहां बनने से, उस कंपनी के वहां स्थापित होने से प्रभावित हैं। तो ये तो सीधा सीधा इनका फर्ज बनता है, इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए ये अधिकारी अच्छे थोड़ी लगते हैं, इनकी कंपनी अच्छी थोड़ी लगती है ये करते हुए। जी बिल्कुल, नैतिक जिम्मेदारी है। जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो हमेशा एक नियम होता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, आसपास के ग्रामीणों को रोजगार दिया जाए, लेकिन उस नियम की तरफ इन्होंने नहीं देखा और बाहर से, अन्य राज्यों से मजदूर बुलाकर ये रोजगार दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे रहे। पता नहीं क्या कारण है कि इनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आज हमारे सामने ये मजदूर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे ये मजदूर हैं, इनके साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी लोग अपना घर छोड़कर यहाँ पर अगर हो सके तो इन मजदूरों के पास जाइए, इनसे पूछिए कि जब ये लोग रोजगार मांगने जाते हैं उस कंपनी के पास तो अधिकारी इनके साथ कैसा रवैया अपनाते हैं, उनका व्यवहार क्या होता है इनके प्रति, जरा पूछिएगा। खासतौर पर महिलाओं से पूछिएगा, क्योंकि एक महिला का दर्द हमने देखा कि कैसे वो अपने 4 बच्चों को जैसे तैसे पाल रही है, या अब तो पाल भी नहीं पा रही है क्योंकि पैसा ही नहीं है घर में। पूछिए ना लोगों से जा करके, आपके पीछे जो लोग बैठे हैं, कि क्या होता है अधिकारियों का रवैया जब ये लोग रोजगार मांगने जाते हैं। जी भीख नहीं मांग रहे, रोजगार मांग रहे हैं, काम करेंगे तो पैसा दीजिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। उनसे जब आप मजदूरी मांगने जाते हैं तो क्या लोग ये क्या कह रहे हैं अधिकारी? मजदूरी मांगने जाते तो हमको बोलते हैं कि तुम्हारी ये ठंडी बेरी की कोई अधिकारी नहीं है, यहाँ पे हमारे नौकरी नहीं दिया जाती। और 3 दिन से हम बैठे, हमारे भूखे प्यासे सब वैसे चूल्हा जुला नहीं जलाया। सभी बंदे काम करने जैसे हैं, उनको सभी को नहीं लगा जा रहा है। हमको बोलते तुम्हारे को नौकरी नहीं मिलेगी, ठंडी बेरी हम गोद में रखी है, कंपनी बोल रही है। तो क्या दिक्कत क्या है? साकेत, इनसे पूछिए इनमें क्या दिक्कत है, इन्हें क्यों मना कर रही है? क्या कंपनी ने कभी ये कारण बताया इनमें से किसी को भी कि आपको हमें रोजगार क्यों नहीं देना है, आपसे हमें मजदूरी क्यों नहीं करवानी है? इस नहीं का कारण इन्हें कभी बताया गया क्या?
जब आप कंपनी के अंदर रोजगार की मांग करते हैं तो कंपनी वाले क्यों मना कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे रोजगार? रोजगार नहीं दे रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि आप रोजगार नहीं है हमारे तरफ से। तो कोई वादा किया था वो वादा अभी तक तो कोई पूरा किया नहीं है। कोई मकान फाटे वो भी वादा किया था वो भी नहीं पूरा किया। अभी मुआवजा के बोल रहे थे, मुआवजा की मांग पूरी नहीं की है। जो भी वादा कर रहे हैं वो झूठे वादा कर रहे हैं। नहीं तो बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं और स्थानीय को रोजगार नहीं दे रहे। हमको रोजगार तो वो मैंने बोल रहे हैं, बाहर से तो लोग बहुत लेके आ रहे हैं, लेकिन हमको बोल रहे हैं कि आपके लिए रोजगार नहीं है, जगह नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि कंपनी के अधिकारी आके इनको बोल रहे हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है, जबकि बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। कि क्या इन्हें इसी कंपनी में रोजगार क्यों चाहिए? इनसे पूछे कि इन्हें इसी कंपनी में रोजगार क्यों चाहिए? क्या इस कंपनी के फैक्ट्री के यहां पर होने से इनका जीवन प्रभावित होता है? जी बिल्कुल, हमारे साथ ये जो मजदूर हैं इनसे हम जानते हैं, आपको इस कंपनी के अंदर रोजगार की मांग कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ ही क्यों रोजगार चाहिए? क्या हुआ, क्या दिक्कतें क्या आ रही है? क्या जमीनें खराब हो गई हैं? क्या सब जमीन तो हमारा खराब हो गई है, नष्ट हो गई, कुछ नहीं है। हमको भगा रहे हैं, ब्लास्टिंग वाले आते हैं वो भी भगा रहे हैं कि आप इस घर में से निकल जाओ, ब्लास्टिंग होते हैं। इतने वाइब्रेशन होता है कि नलियाँ नीचे आते हैं, उसमें पतरे भी टूट गए बहुत सारे, और मकान तो गिरने वाला है। किसी के दिन तो वैसे ही गिर जाएगा, मर जाएंगे हम, क्या करें। और पुलिस प्रशासन भी आती है, वो भी कुछ वादा करती है, और कंपनी के वाले साथ के कंपनी वाले तो खुद नहीं कर रहे हैं। ठंडी बेरी गांव कौन से थाना क्षेत्र में लगता है? वहां की पुलिस क्यों इन पर एक्शन नहीं लेती? और क्या ये मानवाधिकार का मुद्दा नहीं है? क्या ये ह्यूमन राइट्स का मुद्दा नहीं है? एक आदमी का नहीं बल्कि पूरे के पूरे गांव का मुद्दा है कि अगर मेरे घर में दरारें आ रही है किसी कंपनी की वजह से, मेरे घर में से मुझे निकाला जा रहा है कि यहां पर ब्लास्ट हो जाएगा, मेरे घर पर मुझे नहीं पता कि कब वाइब्रेशन हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में मेरे मानवाधिकार का हनन हो रहा है। मैं खा नहीं सकता, मैं रह नहीं सकता, मैं पहन नहीं सकता कपड़े। मेरी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अगर इस सीमेंट कंपनी की वजह से नहीं होती तो यह कंपनी मुझे रोजगार क्यों नहीं देती? ये तो मानवाधिकार का मुद्दा है ना। पुलिस क्यों चुप है? बिल्कुल, सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील का ये ठंडी बेरी गांव है जहां पर ये माइंस लगती है। लेकिन इन्होंने कई बार, ऐसा नहीं है कि अल्ट्राटेक कंपनी के अधिकारियों को इस बारे में बताया, प्रशासनिक अधिकारियों को, जिला कलेक्टर को, उपखंड अधिकारी को, संबंधित सभी अधिकारियों को इन्होंने गुहार लगाई है कि हमको स्थानीयों को रोजगार दिलवाया जाए, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, कोई भी इनके सामने नहीं आया। आज जब हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कि पहली बार मीडिया हमारे लोगों की सुनने आया है, और जी मीडिया ही एक चैनल है जिन्होंने इनकी आवाज को सुना है, और पिछले 1 महीने से हम इनकी आवाज बनकर इनके सामने जा रहे हैं, जिसको लेकर ये थोड़ा बहुत साकेत, इसमें मानवाधिकार